सब्सक्राइब करिए वुमेन सर्किल चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि गर्भ में बच्चे के विकास के लिए धूप कितनी ज़रूरी है। और आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, ऐसे में आप आराम से थोड़ी देर धूप में बैठ सकती हैं और थोड़ी देर की धूप आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा देर धूप में नहीं बैठना है। आप अगर थोड़ी देर भी धूप में डेली बैठती हैं तो वो आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी बातें बताऊंगी कि अगर आप रोज़ थोड़ी देर के लिए धूप में बैठती हैं तो उससे आपको और आपके बच्चे को क्या क्या फ़ायदा पहुँचेगा। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं, इसकी वजह से इम्यूनिटी कम होने लगती है। लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ी देर धूप में बैठेंगी तो उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और धूप सेकने से आपके शरीर में वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा बनेगी और वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा बनने की वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ने में ये मदद करेगा। और इम्यूनिटी बढ़ने की वजह से आप और आपका बेबी दोनों ही इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बचेंगे। गर्भधारण के समय अगर महिला के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो इसका सीधा असर उसके बच्चे के विकास पे भी पड़ता है। विटामिन डी की कमी के कारण आपके शरीर में कैल्शियम का स्तर भी कम हो सकता है और जब आपके शरीर में ही कैल्शियम की कमी रहेगी तो उससे बच्चे के विकास पे भी असर पड़ेगा, उसकी हड्डियां भी कमज़ोर बनेंगी। तो इसलिए विटामिन डी आपको लेना बहुत ज़रूरी है, जिसका एक बहुत ही अच्छा स्रोत सनलाइट है। इसलिए आपको थोड़ी देर ज़रूर धूप में बैठना चाहिए। अगर आप में विटामिन डी की कमी है और उसकी वजह से कैल्शियम भी कम बनेगा तो उसकी वजह से बच्चे को भी रिकेट्स यानी सूखा रोग हो सकता है। और इतना ही नहीं, बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक हो सकता है इससे। तो इसलिए आप डेली धूप में थोड़ी देर के लिए ज़रूर से ज़रूर बैठें। और सर्दियों के मौसम में तो धूप बहुत ही अच्छी लगती है और नुकसान भी कम करती है, क्योंकि उतनी तेज़ धूप तो आजकल निकल भी नहीं रही है। लेकिन जो आपको विटामिन डी है वो आपको पूरा मिल जाएगा धूप में बैठने से। और गर्भ में बच्चों की आँखों के सही विकास के लिए भी विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए अगर आप रोज़ धूप में बैठती हैं तो सूरज की किरणों की मदद से एक महिला के शरीर में फोटोन पर्याप्त मात्रा में जाते हैं, जिसकी वजह से जो बेबी बन रहा होता है उसकी वजह से उसकी आँखों का विकास भी काफ़ी अच्छा होता है। और आपके अंदर अगर विटामिन डी की कमी रहेगी तो उससे प्रीमेच्योर डिलीवरी का भी खतरा बढ़ सकता है और बच्चे का वेट भी नॉर्मल जितना वेट होता है बच्चों का बर्थ के टाइम पे, उससे उसका वेट भी काफ़ी कम हो सकता है। विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, इसलिए आप धूप में थोड़ी देर ज़रूर बैठें। इससे आपकी पाचन क्रिया भी काफ़ी बेहतर रहेगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक गर्भवती महिला की पाचन क्रिया बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसको कब्ज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, उस वजह से कैल्शियम की कमी है, तो बच्चे में भी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी रहेगी और इससे जब बेबी हो जाएगा उसके बाद भी, उसके जन्म के बाद भी उसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप डेली थोड़ी देर धूप में ज़रूर बैठें। आप आजकल के मौसम में धूप निकल रही है तो आप आधा से 1 घंटा आपके लिए बहुत है धूप में बैठना। इससे आपको विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। आधे से 1 घंटे तक अगर आप धूप में बैठ रही हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से विटामिन डी मिल जाएगा। लेकिन आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है कि आपको ऐसा नहीं करना कि आप पूरे दिन धूप में ही बैठे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप में बैठने इससे आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। क्योंकि सर्दियों में लोग वैसे भी पानी पीना कम कर देते हैं, लेकिन एक गर्भवती महिला को पानी बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वो आपके लिए, आपके बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि बेबी के मूवमेंट के लिए, अच्छे मूवमेंट के लिए आपको हाइड्रेट रहना बहुत ही ज़रूरी है और उसके अच्छी ग्रोथ के लिए भी आपका हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ज़्यादा देर धूप में बैठती हैं, बहुत ही ज़्यादा देर धूप में डेली अगर आप बैठती हैं इस तरह से, तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है और आपको स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी में इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा डेली धूप में बैठेंगी तो उसकी वजह से आपके फेस पे भी असर आ सकता है, क्योंकि पूरी बॉडी तो आपकी ढकी हुई होगी लेकिन फेस खुला होगा। और अगर आपको सनलाइट आपके फेस पे ज़्यादा पड़ेगी देर तक
तो उस वजह से आपके फेस पे मेलास्मा वगैरह भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा देर धूप में आप ना बैठें और एकदम फेस को सामने करके भी धूप में ना बैठें। और वैसे तो धूप में बैठने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, बस इन कुछ बातों को ध्यान में आपको रखना है और बाकी फ़ायदा ही फ़ायदा है। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा और आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। ऐसे बच्चों में अस्थमा की प्रॉब्लम पाई जाती है, तो वो भी विटामिन डी की कमी से भी हो जाता है। तो अगर आप में और आपके बच्चे में विटामिन डी भरपूर मात्रा में है तो उससे उसको अस्थमा की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलेगा। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा बेल पे, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक ज़रूर पहुँच जाए।